महंगाई के असरात कहाँ तक पहुँच रहे हैं और ये महंगाई अब जाने लेना शुरू हो चुकी है, किस तरह से ले रही है वो भी आपको बताएंगे। अवामुन्नास और गरीब तबका पिस कर रह गया। 13 जमाती इत्तेहाद PDM को अब इक़्तिदार में आए हुए तकरीबन 15 माह मुकम्मल हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि 15 माह में कामयाबियों के कई संग मील अबूर कर लिए। रवां साल गंदम और गन्ने की बम्पर पैदावार को क्रेडिट भी दिया गया। मौजूदा हुकूमत को ही ये क्रेडिट जाता है, लेकिन इस साल का कोई फ़ायदा आम शहरी को हुआ है? यही सवाल है कि PDM हुकूमत की इन सियासी कामयाबियों में इस मुल्क के अवाम और आम शहरी कहाँ हैं? वजूहात चाहे जो भी हों, हुकूमत महंगाई का बोझ अवाम पर ही डालती गई। हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं अब कि इस वक्त गंदम का आटा 170 रुपये फ़ी किलो और चीनी 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। और ये भी आपको याद रखना चाहिए कि 15 माह कबल खुला दूध 80 रुपये फ़ी किलो था, जो अब 200 रुपये से लेकर 230 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुका है। गंदम का आटा 56 रुपये फ़ी किलो था, जो अब 170 रुपये फ़ी किलो पर फ़रोख्त हो रहा है। चीनी 57 रुपये फ़ी किलो थी, जो अब 140 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। अजनास, बिजली और गैस, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों की वजह से गरीबों के लिए तो अब ज़िंदा रहना ही मुश्किल होता जा रहा है। और अब तो मैं ये बताऊं कि उनका जो खाना पीना है वो भी अब उनके हाथ से जाता दिखाई दे। मुतवस्सत तबका जो है उसके लिए तो अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो गया, और गरीब का तो हाल इतना बुरा है कि वो नाकाबिले बयान हो चुका है। ग़िज़ाई अशिया की कीमतों पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही इस कमर तोड़ महंगाई में कमी हुकूमत की किसी किस्म की कोई तरजीह दिखाई देती है। नाजायज़ मुनाफाखोरी रूज पे है। बुनियादी ग़िज़ाई अशिया जैसे आटा, चावल, दूध, चाय की पत्ती, घी, तेल वगैरह की कीमतें आम आदमी की पहुंच से वैसे ही बाहर हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर सवालात ये हैं कि PDM हुकूमत 15 माह की अपनी कारकर्दगी पर शादियाने बजा रही है, लेकिन जब भी मुल्क में आम इंतखाबात होने के करीब होते हैं तो फिर जमातें किसी न किसी तौर पर अपना कोई ना कोई मंशूर लेकर तो आवाम में जाती हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किस मुंह से आवाम से वोट मांगे जाएंगे। एक तरफ बदतरीन महंगाई और दूसरी जानिब रोज़गार के बढ़ते हुए मसाइल, बेरोज़गारी में मुसलसल इजाफा। एक आम शहरी इन मसाइल का शिकार होता है तो गुजारा करने के लिए कर्ज ही लेना पड़ता है। इस हवाले से हाल ही में एक बड़ा ही दिल दहला देने वाला वाक़या सामने आया है। रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 42 साल के मोहम्मद मसूद ने बेरोज़गारी से तंग आकर 13,000 रुपये कर्ज लिया। सिर्फ 13,000 रुपये। जी हाँ, ये वो कर्ज है जो वो वापस ना कर सका, और फिर हालात से तंग आकर उसने ख़ुदकुशी कर ली। शौहर की ख़ुदकुशी के बाद उनकी बेवा ने बताया कि मोहम्मद मसूद ने घर के अखराजात की अदायगी के लिए ऑनलाइन एक ऐप थी, उससे कर्ज लिया हुआ था, जिसकी वापसी के लिए उस कंपनी के नुमाइंदे मुसलसल ब्लैकमेल करते रहे। ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी हो चुके हैं, और डेटा लीक करने की धमकियां भी देते रहे। मसूद की बेवा ने कहा कि 6 माह कबल उसके शौहर की नौकरी ख़त्म हुई थी। मसूद ने घरेलू अखराजात की अदायगी के लिए शुरू में एक ऑनलाइन ऐप से सिर्फ 13,000 रुपये का कर्ज लिया था। आप समझ सकते हैं ये 13,000 रुपये का कर्ज क्या होता है। आजकल 13,000 रुपये में एक बंदा अपने अखराजात महीने के पूरे नहीं कर सकता, वो अपनी फैमिली के लिए कर्ज लेता है। इस तरह की लातादाद गैर कानूनी एप्लीकेशंस पाकिस्तान में चल रही हैं, जो आमतौर पे आपको सोशल मीडिया पर मिल जाती हैं। लेकिन इन एप्लीकेशन से जो कर्ज लेते हैं उनको डेटा लीक करने, उनकी तस्वीर लीक करने, उनकी फैमिली का डेटा लीक करने की धमकियाँ दी जाती हैं। और एक वैसे ही ज़हनी तौर पर दबाव का शिकार जिसके पास ना नौकरी हो ना पैसे हों, वो बेचारा क्या करे? फिर उसके पास ऑप्शन रहता है ख़ुदकुशी का। और पाकिस्तानी एक आम शख्स की ज़िंदगी क्या इतनी ही बेकीमत है, बेवक़्त है कि वो इस 13,000 रुपये के कर्ज़ वापसी, जो कि 13,000 लिया होगा तो 50 से 60,000 रुपये उससे मांगा गया होगा। इन एप्लीकेशंस का सदेबाप कौन करेगा? इनकी रोकथाम कौन करेगा? और क्या हुकूमत हाथ पर हाथ रख के बैठी रहेगी? जो हमारे इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जिसमें FIA है, साइबर क्राइम है, किस तरह काम होगा? क्या कोई जाकर जब तक रिपोर्ट करे और उसके इंतज़ार में बैठा रहे कि उस रिपोर्ट पर एक्शन होगा, या फिर ये ख़ुद से भी कोई एक्शन लेंगे? यही सारी चीज़ें हैं, और आवाम पर बढ़ता हुआ महंगाई का बोझ है कि लोग बेचारे अब पता नहीं क्या क्या करने पर मजबूर हैं, और रोज़गार के मौक़े ख़त्म होते जा रहे हैं। ये बड़ा एक अहम मैटर है जो आगे जाकर हमारे लिए मज़ीद मसाइल का बायस बनेगा।